ये वजीफा बताते हुए मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि दो जग दे सुल्तान मदीने वाले ने है। और मैं कहता हूं जैसे वलियों का राजा और नबियों के राजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस तरह ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं जुमे के दिन का, ये तमाम वज़ाइफ का राजा है। और या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाह तुम्हें जिंदगियां देगा, जिंदगियों में बरकत देगा, तुम्हें सेहत देगा, तुम्हें कारोबार देगा, तुम्हें लंबी उम्र अता करेगा और अपनी रहमत के साथ तुम्हारी भलाई फरमाएगा। है जी, तकदीर का ताला ये आपका खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और दौलत, इज्जत, रिज़्क, फरावानियां, वेल्थ, मेरी बात समझ गए ना, ये इंशाअल्लाह अल्लाह 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 आपकी दीवानी कर देगा। वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाजत है, एक लाइक भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर है जी, वो सुन लें, आपको वाकई इस वजीफे की ताकत का पता चल जाएगा। शायर फरमाते हैं कि तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, तू ते किथे तेरिया गुलामां दा जवाब नहीं। हूरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा, हूरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। मानते हैं, आप मानते हैं कि हजूर पाक जैसा हसीन जमील महबूबे खुदा कोई नहीं है। मेरे नबी जैसा है कोई, अरे वैसा हो तो बात करो। सरवरे आलम नूर मुजस्सम जैसा हो तो बात करो मेरे नबी। तो मैं ये शेर जो मैंने पढ़ा, अब इसका क्या तल्लुक है वजीफे से, यानी जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। मर्तबा होता है ना, 1,24,000 अंबिया के इमाम हैं मेरे नबी। या ये मैंने शेर पढ़ा कि तू ते किथे तेरे यहाँ गुलामां दा जवाब नहीं। इसी तरह ये वजीफा है, या हय्यो या कयूम, डूबे हुए बेड़ों को तारने वाला अमल है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें हर चीज हदीस कुरान में अगर होती तो फिर लोग कहां ढूंढते। हाँ, जो आप समझते हो कि कौन सी चीज जायज है कौन सी नहीं, तो जिस चीज को हदीस कुरान में मना नहीं किया गया वो जायज है। अब अल्लाह का नाम है या हय्यो या कयूम, कोई मना कर सकता है पढ़ने से? बुजुर्गों के बताए हुए, लोगों के तजर्बात शुदा जो वज़ाइफ हैं दुनिया करती है, कामयाबी अल्लाह देता है। लेकिन ये तो वजीफा ही हदीस में है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजो वलम के आलम में क्या कहते, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा जावेद रहने वाला, और वो जो जिसने सबको थामा हुआ है, और वो जो अपनी रहमतों से तुम्हें अता करेगा, बिरहमतिका अस्तगीस। तो ये अमल मैं आपको बताता हूं। आपसे गुजारिश है, वीडियो लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई बंदा इतराज करता है कि भैया लाइक से क्या होता है, लाइक करूंगा तो इजाजत मिलेगी वरना नहीं, तो वजह है इसकी आपका ही फायदा है, आपको सवाब मिलेगा। वजह यह है कि जब आप लाइक करते हो ये वीडियो और फैलती है, तो आप नहीं चाहते कि आपकी अमल में डबल ताकत पैदा हो। आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि इस वीडियो को ज्यादा फैलाया जाए। नेकी कर, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। ये मैं आपको कभी वाकया भी सुनाऊंगा कि ये क्या वाकया है। और जैसे मिसाल बनी है ना कि तूने मुझे ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है, इसका भी वाकया है, बड़ा यानी शुगली वाकया, लेकिन बहरहाल असल है। तो
यानी जो बंदा इकट्ठा करता रहता है, इस पर एक वाकया है, नेकी कर दरिया में डाल, आपको मैं अगर सुनाऊं आपकी अक्ल दंग रह जाए। तो जो बंदा ये लाइक करेगा इस वजह से कि और लोगों तक ये अच्छी चीज जाएगी, तो ये नेकी कर दरिया में डाल होगा इसलिए। और वीडियो को शेयर भी कर दें और एक कमेंट कर दें। मैं अब अमल आपको बताता हूं दोस्तों। बेहतर ये है कि जुमे की नमाज के बाद अमल करें। आप वीडियो लेट देख रहे हैं, अब क्या करें जी, यार जुमे की नमाज तो गुजर चुकी, मिसाल दे रहा हूं ना, तो फिर किसी वक्त भी कर सकते हैं। जुमे के बाद ही अमल करें, जुमे से पहले रहने दें, असर के बाद कर लें, जुमे के बाद कर लें, या मगरिब के बाद जुमे वाले दिन कर लें। आप इंशाअल्लाह ताला आपकी दौलत दीवानी होगी। एक अमल है जुमे के नमाज के बाद 1100 बार या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। एक अमल मैं आपको बताता हूं, बड़ा शानदार अमल है। अगर आप हिम्मत करें हर जुमे ये अमल कर लें, असर की नमाज पढ़ें, ठीक है। असर की नमाज होती है ना, 4 सुन्नत गैर मुकदा और 4 फर्ज, ये पढ़ के टाइम से पढ़नी है। अगर आप मर्द हैं तो बजमात पढ़ें, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और खवातीन तो ज़ाहिर घर में पढ़ती हैं, जैसे अजान हो खवातीन नमाज पढ़ लें। और मर्द हजरात जुमा असर के बाद जुमे के दिन बजमात पढ़ें। ज़ाहिर है जमात तो जिस वक्त खड़ी होगी उसी वक्त ही होगी। तो जैसे ही नमाज से आप फारग हो जाए ना, तो या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये जो इसम है ना, ये जो दुआ है, दुआ ही से कहते हैं, वजीफा जो है, आपने मगरिब तक बैठ के ना हिम्मत करें। मैं समझता हूं कि लोग कहेंगे यार हमने फलां जगह जाना था, हमने ये काम करना था, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और यहां पर तो खो भी कुछ नहीं रहा, आप अल्लाह के जिक्र में महव होने वाले हैं। तो अल्लाह का जिक्र खोने वाली चीज तो नहीं होती ना। तो अमल ये करें कि आपको चाहिए कि आप यानी असर के नमाज के बाद यानी फारग होने के बाद या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ें। और इसके यानी मगरिब तक पढ़ते रहें, उसी वजू में रहें, वजू भी कायम रखें, फिर नमाज पढ़ के मगरिब की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा हर जुमे ये अमल करता है, अल्लाह के फजल से घर मांगेगा अल्लाह उसे कोठी देगा। यानी अल्लाह ताला से वो गाड़ी मांगेगा, हो सकता है अल्लाह उसे जहाज अता कर दे। ये बतौर मिसाल बात कर रहा हूं, यानी कि जहाज ही, यानी हो सकता है 2 गाड़ियां अता कर दे। यानी अल्लाह ताला की जात तुम्हें, और चलते फिरते भी पढ़ा करें या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये तमाम वजीफों का राजा वजीफा है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला कभी आपको दुख परेशानी में जो बंदा ये करता है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं लाखों रुपए के मकरूज थे और करोड़ों के मालिक बन गए हैं। गौर करना मेरी बात पर, लाखों के मकरूज थे, करोड़ों के मालिक बन गए। क्या पढ़ने की वजह से? या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस 1100 बार ये पढ़ें जुमे के बाद। और सबसे बेस्ट पता क्या है, असर के बाद शुरू करें, मगरिब तक पढ़ें बगैर गिने। मैं कहता हूं जी कमाल हो जाएगी। और फिर मगरिब की नमाज पढ़ के दुआ करें, देखें कमाल होता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।